से खुशामदीद कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। साथ ही गुजारिश करता हूँ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पूंछ जनाब सलाहिया साहब से कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पूंछ साथ को पार्टी प्लान प्रेजेंट करके इस प्रोग्राम में उनका वेलकम करें। बेसिक काम क्या करेंगे देखा ना, ये कोई काम भी करेंगे या सिर्फ ये क्लाइमेट वाला काम करेंगे? नहीं, इसमें और भी काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इसमें जो है हमारा यही तो क्लैरिटी आनी चाहिए। इसमें जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम वन KU कि अभी तक आपने क्या किया और आगे क्या कर रहे हो। एक कोई मेल खुद चॉइस, नहीं तो मैं यहाँ से फिर बाय नेम उठाऊंगा। दिस इज द एक्सपीरियंस जिनसे बाकियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सर जो हमने अभी तक के अंडर जो हमने भी हेल्प किया किसानों के अपना काम किया, उसमें हमने PM किसान की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह किए हैं, उसके अलावा जो हमने CSC के अंदर जितने भी उनकी नीड्स हैं जो डिपार्टमेंट की सपोर्ट के नहीं होगा, क्योंकि जब तक अवेयर नहीं होंगे वहाँ पे लोग पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमें डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह चाहिए। और कुछ चीज़ें जैसे जो लोग अगर हम उनको हमें डिपार्टमेंट के थ्रू जैसे हमें आज गाइड किया गया तो हमें बहुत सारी ऐसी आज नई चीज़ स्ट्रेस दीजिए। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है और जिन जिन लोगों ने अभी नहीं करवाया तो मेहरबानी करके वो करवाइएगा। और जो नए नए किसान आपके पास आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रेनिंग लीजिएगा। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो, नॉलेज नहीं है तो हमारे अपने बैंक की तरफ से सेटिंग भी है जो ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्कैनिंग लगा रखी है मशरूम की खेती, तो हमारे वहाँ पे मशरूम की खेती का तो आप भी अपनी रोमेंट करवाइएगा, सीखिए। छोटा जो महीना और जो साल की जो है ना आमदनी वो बढ़ सकती है। छोटा सा काम है, ज्यादा काम नहीं है। और अगर आप लोन भी लेते हैं तो 50% सब्सिडी भी है उसके ऊपर। देखिए कितनी सहूलियत आपको दी जा रही है, इसकी आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिएगा तो देखिए आपकी अपनी अपलिफ्टमेंट कितनी हो जाएगी, आपकी अपने परिवार की अपनी फैमिली की ग्रोथ कितनी हो जाएगी। आज दूर दूर से लोग बहुत अपनी खेती बाड़ी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एज ए लीड मैनेजर मैं चाहता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर AK शर्मा जी, नोडल ऑफिसर JK सेठ, CHO, सेक्टर से आए हुए सारे ऑफिसरान और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें सर हमारे मेन पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे KUs हैं और यूथ क्लब के मेंबर्स हैं। तो हम आप सभी का इस प्रोग्राम एग्रोजा वर्कशॉप में स्वागत है। तो वर्कशॉप तो आपने कर ली है शायद? यस सर, इसमें हमारी ट्रेनिंग दे दी है ना इनको, जो करना था आपने कर लिया है सर। इसमें हमारा जो मेन प्रोग्राम में जनाब की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें हमारे CSC मैनेजर और LDM साहब ने और हमारे CHO हॉर्टिकल्चर की जानकारी दी, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ने अपने डिपार्टमेंट्स की और फिशरी वालों ने भी इसके अपनी जानकारी। इसके साथ साथ हमारा जो है एक ट्रेनिंग सेशन जो है एग्रीकल्चर का मशरूम कल्टीवेशन पे और KKG पे जो था वो भी करवाया गया है। तो इसके साथ साथ हमने किसानों को PM किसान की और अभी जो हमारी करंट रबी में चल रही है फसल बीमा योजना, जिसके लिए कि 31 दिसंबर जो है लास्ट डेट है फसल बीमा योजना करवाने के लिए, उसके लिए जो है किसानों को जैसे पार्टिसिपेशन रहे उसके बारे में भी जो है यहाँ पे सेंसिटाइज किया गया है। और LDM साहब से हमने गुजारिश की है कि बैंक्स जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर करें ताकि हमारा जो है फसल बीमा योजना की स्कीम में जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में वृद्धि हो सके। तो चले गए क्यों? जी सर, उनका एक SLBC की हमारे यूथ क्लब जो है हमारा, जैसे कि जो JK सिप है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमारा 3 ही ब्लॉक्स में कवर होगा। जो मेंढर है उसमें सुरनकोट है और साथ में लसाना ब्लॉक, ये कवर किए हुए हैं। JK सिप का जो मेन मोटिव है तो इसमें जो है हमारी जम्मू कश्मीर में UP में 69% की पॉपुलेशन है हमारी बिलो द एज ग्रुप ऑफ 35 ईयर्स है। तो प्रेजेंटेशन छोड़ो ना, छोड़ दो, नहीं क्या करना। राइट एडिबल प्रॉपर्टीज इन
जहाँ पे हम इसकी कल्टीवेशन करनी है, उसके साथ साथ हमें इसकी वैल्यूज जो है वो भी पता होनी चाहिए कि हमने इसको रोजमर्रा जिंदगी में अपनी बैलेंस डाइट में क्यों ऐड करना है। पहले हम यहाँ पे कंपोस्ट, हमारे कंस्ट्रक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे हम पहले कंपोस्ट बना के, अब HADP में क्योंकि स्कीम बड़ी है और इसकी डिमांड भी ज्यादा है, हम पास्चुराइज्ड कंपोस्ट बैग जो है वो जम्मू से ग्रेट में हमने मंगाए और हमारा जो है इस साल भी हमने 2000 जो है मशरूम बैग जो है वो 50% सब्सिडी में, ये हमने जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो मेंढर में, नार में, वहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन है। जैसे कि हम जानते हैं ये जो हमारा देश है ये कृषि प्रधान देश है। इसमें क्या है, ये जो 75% से ज़्यादा लोग हैं ये हमारे गांवों में रहते हैं और इन लोगों का जो मुख्य पेशा है वो क्या है, खेती बाड़ी है। जैसे कि हम आज के टाइम में देख रहे हैं, जैसे ये बारिश का जो माहौल है ये बहुत कम है। अगर हम ये देखें कि ये जो हमारी खेती बाड़ी है ये एक मतलब जुआ सा बन गई है। अगर मतलब बारिश टाइम पे हो गई तो हमारी फसल हो गई, अगर नहीं हुई तो किसान को ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए आज के टाइम में हमें मतलब ये जो एग्रीकल्चर है इसको डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत है। इसमें हमको मतलब हर एक एक्टिविटी पे जोर देना चाहिए। मतलब पोल्ट्री हो गई या मतलब महकमा बागबानी हो गया, जैसे ये हम फलदार पौधे देते हैं, या फिशरी की बात करें, जितने मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की एक्टिविटी अगर हम ये सब मतलब इन सब चीज़ों पे मतलब जोर दें, अपना ये जो विजन है थोड़ा डाइवर्सिफाइड करें, इससे क्या होगा कि हमारे ये जो किसान हैं इनकी एक तो मतलब जो इनकम है वो बूस्ट होगी, और दूसरा क्या है कि इनको जो मतलब सीजन से या मतलब क्लाइमेट से जो नुकसान होता है ये मतलब कम उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं महकमा बागबानी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं महकमा बागबानी की बात करूँगा। जैसे ये जो इन्होंने पहले आपको बताया, ये जो JK SIP है ये इनसे मतलब 3 ब्लॉकों में मतलब ये इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें जैसे जो ब्लॉक लसाना आता है, सोनकोट आता है और मेंढर आता है। तो इन तीनों ब्लॉकों में ये जो हार्टिकल्चर के जोन हैं ये 4 कवर होते हैं। सोनकोट, लसाना, एक मतलब हमारा हरनी है और चौथा हमारा ये है मेंढर ब्लॉक है। अगर मैं हार्टिकल्चर की बात करूं तो हार्टिकल्चर में क्या है, एक इसमें हमारी क्या आती है प्लांट मटेरियल और नर्सरी डेवलपमेंट, यानी कि एक नर्सरी का हमारा कंपोनेंट है। इसमें किसान क्या कर सकता है कि मतलब 10 कनाल तक जो नर्सरी है वो अपनी बना सकता है। उस 10 कनाल की जैसे आपने सीड, फर्टिलाइजर, फार्म न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह वो आप रख सकते हो उसमें। इसके बाद बुकिंग फार्म मशीनरीज, अगर कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है, पावर टिलर लेना चाहता है, थ्रेशर लेना चाहता है तो वो भी आपसे मिल जाएगा। उसकी मतलब ऑनलाइन आप सर्विसेज दे सकते हो, उसकी एप्लीकेशन अपलोड करके। डिजिटल मार्केटिंग, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे फार्मर की जब प्रोड्यूस निकल जाती है उसको मार्केटिंग तक लेना, जिसको आप ई मार्केटिंग वगैरह भी कह सकते हो। ये अभी प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ई मार्केटिंग एक सिंपल सी डिजिटलाइजेशन जमाना होने की वजह से आजकल की जो न्यू जनरेशन भी है तो वो क्या है कि वो मार्केट में जाके परचेज करने से बेहतर है कि वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या ऐसे करके जितने भी आपके ऑनलाइन सर्विसेज हैं तो उन्हीं पे भरोसा करती है। तो ऐसे ही फेस बना के आप ई मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपना प्रोड्यूस जो है वो शेयर कर सकते हो। आप ये सर्विसेज है, जितना आप इस चीज़ में इंटरेस्ट लोगे। आज की वर्कशॉप जो है ये JK SIP और HADP के तहत है, जिसमें KKGs की फंक्शनिंग और उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से की जाए। और जितने भी हमारे यूथ क्लब्स यहाँ बने हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें थे। ये एक ट्रेनिंग पार्ट है जो इनके टैलेंट को उभारने में मदद करेगा, और बहुत से बच्चों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी यहाँ शेयर की हैं, जिनको देख के दूसरे हमारे कृषि उद्यमी जो हैं वो उनकी मोटिवेशन होगी और वो अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, और गांव में जो है पंचायत लेवल में फार्मर्स को अच्छी ढंग की सर्विसेज दे सकेंगे। रोज़ा जो है JK SIP के अंदर जो वर्कशॉप रखी गई है, यहाँ पे जो है हमारा JK SIP का प्रोग्राम जो 3 ब्लॉक्स में चल रहा है, मेंढर, सोनकोट और लसाना ब्लॉक में। वहाँ के यूथ क्लब और वहाँ के यूथ क्लब के मेंबर्स को वर्कशॉप में इनवाइट किया गया है और वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमारा जो फर्स्ट फेज़ था
एक जेके सिप का की यूथ क्लब की फॉर्मेशन करनी थी, जिसमें हमने जो है 10 यूथ क्लब बनाए हैं और उसमें जो है 20-20 मेंबर उनके हैं और 200 जो हैं हमारे यूथ इसमें यूथ क्लब में इन्वॉल्व हैं। और उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करनी है और कौन कौन सी जो है उनके क्या क्या काम रहेंगे, जिसमें कि एनवायरमेंटल सेंसिटाइजेशन है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर का है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ का जो है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है एग्रीकल्चरल लाइट सेक्टर के जो है काम है वो इन यूथ के द्वारा टेकअप किया जाएगा। इसमें जो है जेके सिप में हमारी जो है 47% जो है हमारी वुमेन फार्मर की भागीदारी रहेगी। इसमें हमारे यूथ की भी भागीदारी रहेगी और SC/ST की जो है वो भी प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें हमारा ज़्यादातर प्रोटेक्टेड वेजिटेबल प्रोडक्शन रहेगा, मशरूम कल्टीवेशन रहेगा, एनवायरमेंटल सेंसिटाइजेशन और जो है क्लाइमेट मित्रा और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे चलाएंगे, जिसमें यूथ की जो है पार्टिसिपेशन रहेगी और यूथ को हम उसमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग भी की जाएगी और उनकी साथ साथ में जो है उसके बाद जो है मॉनिटरिंग भी की जाएगी। क्या आखिरी क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है जो किसान यहाँ पे नहीं आ पाए हैं या इनको जिनकी समझ नहीं आ रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, जो किसान भाई इस वर्कशॉप में नहीं आ पाए हैं तो उनके लिए जो है हमारे यूथ क्लब के जो है जो मेन मेंबर्स हैं वो आए हुए हैं। ये जाके आगे जाके वहाँ पे अपनी ब्लॉक में या पंचायत में जाके जो है बाकी जो यूथ के है और वहाँ की पंचायत की पॉपुलेशन है उनको जाके ट्रेन करेंगे कि समझाएंगे वो लोगों को कि जेके सिप के अंडर जो है कैसे कैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है। और ज़्यादा लोगों को भी मैं आपके माध्यम से ये बताऊँगा कि जेके सिप हमारा जो है HADP के पैटर्न पे ही है। इसमें जो है मैक्सिमम सब्सिडी हमारी पर जो है 50% है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इनकम जनरेशन के लिए जो है आगे आ सकते हैं। जी धन्यवाद। हटनवाज है, मड़ा से हूँ, KKG मड़ा। जी सर। तो सर एक्चुअली मसला ये है कि आज हमारा यूथ का जो एक कैंप था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आया था तो हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ पे थे। तो हमने अपनी कुछ परेशानियाँ रखी हैं जो KKG की हैं, जैसे हमारी मेन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे डिपार्टमेंट का, और उसके अलावा जो है PM किसान के रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही हैं लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को हमारा समझाना मुश्किल है और डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक कैंप रख लीजिए, ये मड़ा में हो गया या जो भी KKG हैं वहाँ पे एक कैंप रख लीजिए, लोगों को समझाया। हर डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे ये बात की है। हर डिपार्टमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं और ये हमारे समझाने से लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, जब तक डिपार्टमेंट खुद वहाँ पे विजिट नहीं करेगा और लोगों को गाइड नहीं करेगा, लोगों को समझाएगा नहीं। बस यही चीज़ें थी, इसी रिलेटेड हमने भी बात की है, बात अपनी भी रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ से आपने आपको क्या बताया गया, किस बात पे अवेयरनेस देगी आपको? सर हमें मेन जो चीज़ होती है, ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर डिपार्टमेंट खुद विजिट करेगा और वहाँ पे पब्लिक से मिलेगा तो हर लोगों की जो होती है ना थॉट होती है, जो लोगों की सोच होती है, तो उसके तो डिपार्टमेंट जब उसको समझेगा ना तो डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि डिपार्टमेंट सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस, तो अवेयरनेस के लिए डिपार्टमेंट को खुद कैंप रखना पड़ेगा। हम लोग तो आते हैं, हम कैंप अटेंड करते हैं, हम तो समझते हैं ये चीज़, लेकिन लोगों को समझाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। क्या ये जो यूथ कैंप्स बनाए गए तो इसलिए नहीं बनाए गए कि लोगों तक यूथ कैंप के जो मेंबर्स हैं वो भी मैसेज पहुंचाएंगे? जो हम जहाँ पे जो कैंप रखा गया ना, मान लो जैसे हमारे लिए कि हमने लोगों तक ये जो फैसिलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हमें दी गई है, हमने लोगों तक पहुंचानी है। बट लोगों को जब पहुंचाते हैं लोगों को ये समझ में नहीं आता है। बस लोगों को समझाने के लिए हमें थोड़ा डिपार्टमेंट का कोऑपरेट चाहिए, तो उसके रिलेटेड बात की है। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी गई। जैसे फसल बीमा योजना होगा, अखरोट के बारे में बताया गया, उसके बाद शीप्स के बारे में बताया गया, मशरूम के बारे में बताया गया, अगाना किसका है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हमें पूरे ट्रेनिंग बताई गई है। उससे हमें आने वाले वक्त में लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्या मैसेज देंगे आप इस प्रोग्राम वर्कशॉप के हवाले से? आपने किसान भाइयों को क्या मैसेज? मैं तमाम जो सुनने वाले चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के ऊपर लोन भी दे रही है, उसके बाद आपको टेक्निकल भी आपको सपोर्ट कर रही है। आप आइए और इससे जुड़िए और जुड़ने के बाद अपनी आमदनी को डबल कीजिए।